बच्चे को इधर बैठा, कहीं इधर बैठो। तुम उधर बैठ। कष्ट पहले दरबार से जो तेरा वो आता है। इस अपने नाम बोल बेटा। अंजलि। अंजना। अंजलि। अंजलि। मईका किधर का है तेरा? मम्मी और ऐसे दिल्ली में रहते हैं पर गांव वहाँ है, हलूनी। कहाँ पड़ता है ये हल्लू में? पौड़ी गढ़वाल में। बेटा लेकिन तेरे यहाँ तो जो है नर्सिंग भी माना जाता है तेरे मायके से। हाँ। ये तो नर्सिंग भी तेरे साथ आ रखा है। मायके से? हाँ तेरे साथ चल रहा है ये तो। इसलिए तुझे गुस्सा चढ़ता है, मन बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, अपने अंदर ही अंदर टेंशन है तुझे। अब तो काफी टाइम से थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन डिप्रेस्ड से सफरिंग किया है तुमने काफी। हाँ बहुत रोना आता रहता है। हाँ ये इसीलिए ये तो दिख रहा है तेरे दर्द से ही। और कभी उधर पूजा वूजा हुई है, गई है कभी तो क्या? मायके में पिछले साल हमने पूजा दी। हाँ तू भी गई थी साथ? हाँ क्योंकि ये तो तेरे साथ चल रहा है बताइए ना, साथ ही चल रहा है। तू कहीं भी जाएगी वो शक्ति तेरे घर आई हुई है, तेरे साथ चल रही है। तो क्योंकि तुझे भी स्वीकार वैसे नहीं है, उधर की तरफ से होगा ना, लेकिन ये तेरे साथ चल रही है। और ऐसा नहीं है। और ये काफी बुरे टाइम जो था उसमें भी ये बचाया है। लेकिन गुस्सा जो तुझे आता है ना, एकदम गलत, किसी की सुन नहीं सकती, एकदम गुस्सा आ जाता है। तो वो प्रवृत्ति जो होती है, क्योंकि ये दिख रही है चीज, तो इस वजह से ही तुझे ज्यादा गुस्सा अपने अंदर पी भी लेती है कई बार, बहुत ज्यादा। अच्छा ये रसोली हार्निया की किसी को समस्या बनी थी फैमिली? हर्निया में ना बड़ा बेटा है, उसका ऑपरेशन करवाया है। हर्निया का भी? हाँ ये आ रहा है ना। और अभी ससुर का भी ऑपरेशन हुआ है। हर्निया का? हाँ पिछले साल करा है या शायद इस साल हुआ। एक बाबू तुम्हारे ससुराल में भगवती एक तो रुष्ट चल रही है। अच्छा ठीक है ना, ये तो दोष आ रहा है। ये दोष मीन्स कि जैसे घर से माँ जैसे नाराज हो जाती है, चली जाती है, तो ये भगवती रुष्ट हुई है। एक मेरे साथ है ना, उनको बुला दो। वो कौन है तेरी? वो भाभी लेके आई है मुझे। अच्छा नहीं तेरी फैमिली की है? नहीं नहीं पड़ोसी। अच्छा लेकिन तुझे तेरे परिवार का पता नहीं ना? हम इतना नहीं पता मुझे। मतलब यहाँ अकेली रहती है? कोई बात नहीं। हाँ पर ससुराल वाले भी ससुराल अलग रहते हैं। ससुराल वाले कोड़दार में रहते हैं। उन्होंने भी गाँव काफी साल पहले छोड़ दिया। क्योंकि तेरे घर में जो ये समस्या भी दिख रही है, ये भगवती तो देख रुष्ट है घर में, ठीक है ना। कभी नवरात्रे रखे हुए हैं? हाँ हस्बैंड भी रखते हैं। मैं तो नहीं रखती, हस्बैंड रखते हैं। खेतरी बोई फफूंदी लगी थी? नहीं मेरी तो काफी अच्छी मतलब ये पीछे फूल, क्योंकि ये अशुद्धि भी आ रही है बेटा। अच्छा जो पीछे से अब तक आएगा। हाँ क्योंकि अभी भगवती आ गई और पटनी खोल रही है। मतलब अच्छा मतलब ये नाराज है ना, तो इसलिए जो आएगी सामने चीज वैसे ही बोलूंगी बेटा। ये पानी, ये गंगा साइड भी कोई उपाय करवाया क्या? पिछले साल देवप्रयाग में जल छाया बताया था ना। हाँ। तो पुजवाया है। लेकिन ये बेटा गलत करवाया है। शक्ति तो तेरे साथ चल रही है, प्रॉब्लम तुझे कुछ और है, करवाया कुछ और है। उन्होंने जल छाया बताया। ये मतलब इन्होंने कीर्तन कराया था मम्मी अभी अक्टूबर में। उसी के लेके मुझ पे क्या आ रहा है मैम? नहीं सिर्फ ये कंपन हुआ मैम, शरीर में ना वाइब्रेशन रहता है जो हाँ मैं समझ रही हूँ, तभी तो मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं बता तो रही, नर्सिंग आ रही है ना। नर्सिंग चल रहा है इसके साथ, ये तो मैं बोल ही रही हूँ। माँ मेरे पे भी कीर्तन किया था, वहाँ पे देवी ने बता दिया था कि इसमें नर्सिंग है। हाँ तो ये कि तू बताती रहे ऐसी बिना गुरुद्वारा कर लिया गुरुद्वारा, तो फिर ऐसे में तेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी बेटा। माँ आप हो ना, वो नहीं होता, नियम होते हैं। वो तो जगत की माँ सबके साथ ही है, लेकिन बाबू नियम है। माँ थोड़ा कष्ट पड़ता है इसमें, तेरे पे कष्ट देख, तेरा क्या ये अभी हो रखा है। तो आप हो माना, ऐसा नहीं होता, नियम भी तो होते हैं ना बेटा। वो तो हुई, लेकिन कब तक हो रहेगी वहां से, क्योंकि नियम से अगर अलग जाओगे तो फिर दिक्कत तुम्हें बच्चों को होगी, मुसीबतें तेरे सर आएगी, समझ रही है। और कोई बात नहीं, चल माने को दिया, लेकिन
इस जो बताया उस चीज को फॉलो कर, ठीक है। इन्होंने 2 बार कीर्तन रखवाया तो हाँ। मतलब पहले कीर्तन में तो नहीं आया, दूसरे कीर्तन में उनको कंपन हुई। तो नर्सिंग बता तो रही हूँ। और ये बाबू नर्सिंग तो, क्योंकि अभी क्या है कि अभी भगवती रुष्ट है, जी माँ। ठीक है, नर्सिंग इस पे चल रहा है, लेकिन ये मायके का है। माँ कौन सी भगवती है? अभी रुक, ठीक है बेटा, पहले इसकी घर की चीजें से क्लियर कर दे। जो नर्सिंग चल रहा है बेटा वो तेरे मायके का है, लेकिन ये तेरे साथ चल रहा है, तेरे ऊपर अंश बना हुआ है, लेकिन इसको मानना पड़ेगा तुझे। मतलब कैसे मानना है? ये मैं बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो रिलेशन में दिक्कत आएगी, हस्बैंड? हाँ बहुत ज्यादा। हमारी ना मतलब आपस में वो हो रही है, नहीं बन रही ना। नहीं बनेगी, क्योंकि शक्ति जो चल रही है ना, जब इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो जब तक दीक्षित नहीं होगी, किसी गुरु शरण भी नहीं जाएगी, तो एनर्जी ये बहुत ज्यादा, ये तो प्रचंड शक्ति है। इसका बैलेंस ऊर्जा संभालने के लिए तो गुरुओं का हाथ सर पे होना चाहिए, क्योंकि ये नर्सिंग शक्ति है ना बेटा, इसका अंश ही बहुत, इतना सा अंश कितनी दिक्कत दे रहा है। तो ये सबसे पहले किस चीज में अटैक करेगी? जो भी आपके आपसी संबंध होते हैं, जब तक तुम इन्हें नहीं मानोगे तो, क्योंकि सुख किस है? घर, पति से, बच्चों से, तो वहीं से आपका माइनस होना शुरू हो जाता है, समझिए। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि जब अंश तेरे पे, अब तुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि अंश क्या है, तो तुझे गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, शरीर भी अंदर ऐसे बुझा बुझा रहेगा। एनर्जी क्या है कि लो होती रहती है बीच बीच में, ये कर लूं वो कर लूं, फिर सब रह जाता है। जो रह जाता है ना, तो समझ जाओ वही गड़बड़ है। माँ कहती है कि मैं मंदिर में जाती नहीं, फिर क्यों नहीं आता? तो माँ ऐसे तो नहीं आता है। नहीं, जो तुम सोचते हो ना कि शक्ति आए खुलकर बोलेगी अपना, पर ऐसे नहीं होता। तुम्हारे घर के सेवा कितनी है, तुम्हारे कर्म योग कैसे कैसे कर्म है, ये तुम्हारे घर में कौन ऐसा अध्यात्म, कौन ऐसा बच्चा है माँ भगवती का, या कोई ऐसा परमात्मा का विशेष बच्चा है, तब उसके आगे शक्ति आती है। ऐसे थोड़ी ना तू सोचेगी कि आके सपनों में बता, कई बोलते ना हमें तो सपनों में बताया नहीं, हमारे आगे तो कुछ बोला ही नहीं। तुम्हारे आगे बोलने के लिए तुम्हें भी तो वैसे ही बनना पड़ेगा। तो जैसे किसी ने बोला ना कीर्तन करवा लो अपने घर में, उसमें आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो उसमें भी मतलब वाइब्रेट हुआ, बॉडी वाइब्रेट होगा, पर खुल के नहीं नाचेगा, नर्सिंग है। अगर क्योंकि देखो ये जो शक्ति है ये ऐसी प्रचंड शक्ति है कि जब ये आता है तो इसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये क्रोध से आया तो सामने यहाँ जितनी भी बैठी होगी ना संगत, वो उठा उठा के शक्ति पटकती है, अगर क्रोध में आएगी तो मतलब कौन से वाले हैं, मतलब क्या नाम है? कौन नर्सिंग शक्ति बोल तो दिया। हाँ, मतलब कौन से वाले क्या होता है? उसमें भी कई नाम होते हैं ना। नहीं तो तू कितने नाम जानती है? एक मिनट, डोंडिया नर्सिंग, सिंगला नर्सिंग, इस टाइप से बता रहे थे। सिर्फ एक ही नर्सिंग याद रख, डोंडिया का तो नाम भी मत ले, वही है हमारे यहाँ। समझिए डोंडिया क्या रूप है पता है? ये पटकने वाला है, जो मैंने बोल दिया तुझे। ये डोंडिया जब होता है नाराज में, जब बनता है तब डोंडिया बन जाता है, समझ रही है? ये तुम्हारे यहाँ भी डोंडिया तब बना होगा जब क्रोध में आ गया होगा, इसको पूजा नहीं होगा, तो ये डोंडिया रूप जब धारण कर लेता है ना, फिर दिक्कत बनती है। और दूधाधारी भी बता रहे हैं। हाँ, तो दूधाधारी तो डोंडिया बन जाता है उसके, क्योंकि 9 भाई हैं वो, एक नाम थोड़ी ना है। जैसे जैसे रूप में इसको तुम क्रोध रूप में लाओ, प्यार रूप में लाओ, और आई है पहली डोंडिया रूप में कितना खतरनाक होता है, इसके रूल फॉलो नहीं किया, वो नहीं किया तो पटकता है सीधा, राई को पहाड़, पहाड़ को राई बना देता है 1 सेकंडों में। तो इस चीज को तुझे समझना है। अभी 10 चीजों के आगे मत भाग, जो फैक्ट है, पॉइंट है, जो तुझे समस्या है वो यही है। अब इसको एक्सेप्ट करेगी, मानेगी तो आगे सुधार है, नहीं मानेगी और यहीं से सुन के अनसुना कर देगी, तब तुझे और दिक्कत आएगी। क्योंकि अब मैंने तो बेटा बता दी है बात, क्योंकि शक्तियां कहती है कि अब इसे बता दी, अभी तो तेरी सारी गलतियां फिर भी माफ हो रही थी, अब जैसे तुझे यहाँ से बता दिया गया है, इसके बाद तू लापरवाह होती है तो तेरे को ज्यादा पनिश करेगी शक्तियां, कि बताने के बावजूद भी अगर हमारी चीजें नहीं की जा रही है, हमें नहीं पूजा जा रहा है, क्या करना है? घर में ही सेवा लगानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना? और ये बहुत विशेष लोगों पे कृपा होती है जब अंश आते हैं, उन अंश की रिस्पेक्ट, रूल फॉलो, गुरु दीक्षा, गुरु द्वारा आप अगर करते हो तो आप फलीभूत होते हो, वरना वही बिन पर्दे का लौटा कहीं भी लुढ़कते रहो। तो हमें इस चीज की मतलब नॉलेज ही नहीं है, तो हम कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में क्या है कि नेगेटिविटी आती रहेगी। माने जैसे अब ये है, इस पे शक्ति आ रही है, कुछ बोल रही है, तो जिसकी ये बारे में बता देगी, क्योंकि इस पे गुरु लॉक नहीं है, तो मान लो कोई हैवी चीज हुई तो इस पे एकदम असर कर देगी नेगेटिविटी, फिर नेगेटिविटी में भी ये शक्ति बन के नाचेगी। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर शीशे के ऊपर कोई नेगेटिविटी चीज ने हाथ रख भी दिया है तो उसे पता लग जाता है नेगेटिविटी चीज चल रही है, क्या चल रहा है। तो गुरु क्या है कि बचाता है। तो ये जो कहीं भी अपना अच्छा गुरु देख के गुरु दीक्षित हो जाना आगे चल के,
गुरु दीक्षा बिना गुरु के ये शक्ति ऐसे तुम नहीं चला पाओगे, तो क्योंकि मतलब यह इसका मुझे क्या करना होगा? घर में कहते कुछ देना पड़ता है, स्थान वगैरह ये सब? नहीं, ये तुम्हारे उधर है ना बेटा। तो हाँ, पहले तो अभी क्या है कि इनको लक्ष्मी नारायण रूप में मानो बस, ठीक है ना। मैं मैंने बताऊंगी वही क्या फोटो रखी है अपने मंदिर में, लक्ष्मी किसी नारायण की लक्ष्मी, हाँ, विष्णु तो और लक्ष्मी। विष्णु की पूजा करती है ना, तो बस उसी रूप में पूज, बिल्कुल उसी रूप में मत रख। बोला मैं लक्ष्मी नारायण में ही मानूंगी, इसी स्वरूप में मैं डोंडिया महाराज तुम्हें पूजूंगी, बाकी वैसे नहीं। क्योंकि ऐसा ना वहाँ की शक्ति आई हुई है, मईके से चली हुई है, तो एकदम ससुराल वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। पहाड़ियों में तो ज्यादातर वहम करने लगते हैं, कह रहे वो बहू की यहाँ की शक्ति हम नहीं पूजेंगे, क्योंकि ज्ञान जितना उतनी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, मैं विधि विधान बता देती हूँ, एक दो जो चीजें हैं वो तुझे करनी ही करनी है। मुझे तो ना relax कागज होगा। में लिख के दे दो। हाँ हाँ बताती हूँ।